हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले तो आप सारे फ्रेंड्स को दिल से धन्यवाद है क्योंकि आप सबके सपोर्ट से मेरे चैनल का 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब ऐसे ही आगे भी मुझे प्यार देते रहेंगे और आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। तो आज की जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन बोलती हूँ जिसे आपने सबने सुना है कि अगर हम कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो उसे मिलाने में पूरी कायनात हमारी मदद करती है। तो जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो अपनी खेती को बहुत दिल से करता है। उसके खेतों में जिस समय स्टोरी स्टार्ट हुई है वो मक्के की खेती किया है और वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था। सडनली एक दिन आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और बारिश को देख करके लेंचो बहुत खुश होता है क्योंकि उस समय वह बारिश उसके खेतों के लिए सोने की बूंदें बन के बरस रही थी। अचानक से क्या होता है कि वही बारिश की बूंदें ओले में बदल जाती हैं और लेंचो की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। आगे की जो कहानी है ये मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी का ओवरव्यू दिया है और मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि इतनी स्टोरी सुनने के बाद जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए हैं कि ये कौन सी स्टोरी है। जी हाँ, ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो जब लेंचो की खेती बर्बाद हो जाती है तो वो किस प्रकार से गॉड से हेल्प मांगता है, क्या गॉड उसका सपोर्ट करते हैं या कोई और करता है, ये बात हम आगे की जब एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं तब हमको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड स्टोरी इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्लिंटेस। तो फर्स्ट पेज में जो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था वही दिया हुआ है और इसकी स्टोरी जो है वो सेकेंड पेज से स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. इन छोटी घाटियों पहाड़ियों के बीच में पूरी घाटियों में एकमात्र घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी यहाँ पे बहने वाली नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो जो मक्के के खेत हैं जो कि फूलों से लदे हुए हैं उनको भी देखा जा सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि जो फूल लगे हैं वो इस बात का प्रतीक हैं कि फसल जो है वो बहुत ही अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर। इस समय पृथ्वी को जो एकमात्र आवश्यकता है वो ये है कि या तो बारिश हो जाए या तो हल्की सी बूंदाबांदी ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Lancho, as you all know that the main character of this story is Lancho. तो लैंचो जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो अच्छी तरह से यह जानता है कि उसके जो खेत हैं उनको इस समय क्या आवश्यक है और इसी उम्मीद से वह उत्तरी पूर्व दिशा में आकाश को देखे जा रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से शाम के समय बोलता है कि अब हम लोग लग रहा है कि बारिश पाएंगे। यस, गॉड विलिंग, अच्छी बात है, ईश्वर की जैसी इच्छा हो। द वुमन द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, उसकी जो पत्नी थी जो कि रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, वह उत्तर देती है कि यस, गॉड विलिंग, अच्छी बात है, जैसे ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बच्चे थे वो लोग खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और उसके जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि उनकी माँ उनको रात्रि भोजन के लिए बुलाती नहीं है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यह भोजन का समय था
जब वह घटना होती है जैसा कि पहले लैंचो ने भविष्यवाणी या अनुमान जताया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तरी पूर्व दिशा में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, ऐसा लग रहा था कि बादल जो हैं उनके ऊपर घिर रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो है वह पूरी तरह शीतल और मधुर हो गई थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लैंचो जो है वह भी बाहर निकल आता है क्योंकि वह अपने शरीर पर बारिश की जो बूंदें थी उनको पड़ने से जो खुशियाँ मिलती हैं उनको महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह भीग कर वापस होता है तो बोलता है कि these are not raindrops falling from the sky. यह केवल बारिश की बूंदें ही नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं। They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces. और जो बड़े बड़े बूंदी हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं। And the little ones are 5. और जो छोटे हैं वो सब 5 के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. वह एक संतुष्टि के भाव से अपने खेतों को और अपने मक्के के फसलों में लगे फूलों को देख रहा था। Drops in a curtain of and along with the rain, और उसके पूरे खेतों में अच्छी खासी बारिश हो गई थी। But suddenly, अचानक से अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ ही बड़ी बड़ी पत्थर जिसको ओले कहते हैं गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रोली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज। अरे ये सब तो वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे हैं। जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उसके जो लड़के थे वो बाहर निकल के दौड़ के चले जाते हैं रेन में, बारिश में, एंड टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और मोतियों के समान जो ओले गिरे हुए थे उनको इकट्ठा करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन। वह लैंचो बोलता है, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ओले शीघ्र ही रुक जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह तुरंत से ओले गिरना रुकते नहीं हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे तक वह ओले जो हैं वह बगीचे में, हिल साइड पे, मक्के के खेत में और पूरी घाटियों में गिरते रहते हैं। द फील्ड वाज वाइट। पूरा खेत जो है वह सफ़ेद हो जाता है। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा कि जैसे पूरे खेतों में नमक बिछ गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। जो मक्के की फसल थी उनके पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरी मक्के की फसल बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से सारे फूल झड़ जाते हैं। लैंचो शाउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो का पूरा हृदय दुख से भर जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान गुजर जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन। और अपने बेटे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट देखिए एक कीड़ा होता है जिसके लगने से फसलें बर्बाद होती हैं। तो लैंचो वही कह रहा है कि अगर हमारे खेत में वो कीड़े लगे होते तो शायद हमारी फसलों में से कुछ फसल बच गई होती। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग बट। ये जो ओले पड़े हैं इन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन। वह रात जो थी वह बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब तो हमारे पास कोई काम भी नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब तो ऐसा कोई है भी नहीं जो कि हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा, ऐसा लैंचो कहता है। बट आगे की स्टोरी जानने के लिए हम जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको पता ही है कि मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ। बट आगे की स्टोरी से पहले जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं ना, आप इनको जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाई है उसमें से फाइंड आउट करके करने की कोशिश करिएगा। और आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।